इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 को हम किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। तो देखें, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें ये देखना होता है जो एक्सप्रेशन है उसमें जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो जो है वो क्यूब की फॉर्म में है और लास्ट टर्म जो है वो क्यूब की फॉर्म में है या नहीं है। तो देखें, एक्स क्यूब जो है वो हमारे पास क्यूब की फॉर्म में है, जैसे कि ए क्यूब है, और इसी तरीके से 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो हम चाहें तो बी क्यूब की जगह पे 2 क्यूब ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखें, हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। तो फार्मूले का स्ट्रक्चर जो बनाएंगे तो हम ए और बी की जगह पे ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि ये हो गया हमारे पास ए क्यूब, फिर प्लस 3a² बी, यानी कि ए की जगह पे हमने ब्रैकेट लगा दिया और बी की जगह पे भी ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस 3ab² है तो ये 3 और ये ए के लिए ब्रैकेट हो गया और ये बी के लिए ब्रैकेट हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ये 3ab² हो गया, और फिर प्लस बी क्यूब, तो ब्रैकेट लगाया और बाहर क्यूब लगा दिया। अब देखें, हमारे पास ए क्यूब की जगह पे यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, और लास्ट वाली टर्म देखेंगे बी क्यूब है तो यहाँ पे क्या है 8 है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 का क्यूब जो है वो क्या होता है 8 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू जो है वो x है और बी की वैल्यू जो है वो 2 है। तो अब इस ए की जगह पे भी 2 आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह इस ए की जगह पे x आ जाएगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो हमारे पास बीच में ये एक्सप्रेशन है दोनों, ये दोनों जो है वो 6x² और प्लस 12x बन रहा है या नहीं बन रहा। देखें, x का स्क्वायर जो है वो x² हो जाएगा और 3 2 6 होता है, तो यानी कि ये 6x² बन जाएगा वापस। इसी तरह 2 का स्क्वायर जो 4 होता है तो 3 4 12, और ये x है तो 12x हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 12x बन रहा है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो फॉर्म है ये फार्मूले वाली फॉर्म है। और ये किसके बराबर है, ये a प्लस बी होल क्यूब के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इस a की जगह पे x आ जाएगा, फिर प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई है बहुत आसानी से इस आइडेंटिटी को यूज़ करके।